hello everyone, namaste, radhe radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of yours, and I am providing to you some very content of related to the business statistics subject, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we are doing fourth method of graphic frequency distribution type, which is OGIF curve. Okay, and we have done illustration number 17 already to relate to this method. Now let's move on the next topic, which is significance of OGIF curve. So OGIF curve की importance क्या होती है? We can find the value of median, quartile, deciles and percentiles graphically in case of continuous series by preparing OGIF curve. जब हम OGIF curve को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो continuous series के केस में हम पहले फाइंड आउट करते हैं कुछ वैल्यूज़ को, जैसे कि मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स ग्राफ. ठीक है. The graphic value of median can be computed by preparing OGIF curve either in less than form or more than form. ठीक है, तो जो भी हम मीडियन की ग्राफिक वैल्यू को जब हम कंप्यूट करते हैं OGIF कर्व जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो दोनों तरीके से हो सकती है, चाहे वो लेस देन भी फॉर्म में भी हो सकती है, मोर देन फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन 17 में फाइंड आउट किया था. However, the value of quartile, deciles and percentiles can be computed only by preparing the OGIF curve in less than form. ठीक है, लेकिन जो वैल्यू होती है जैसे क्वार्टाइल, डिसाइल्स की या परसेंटाइल्स की, उसको जब हम OGIF कर्व को मतलब प्रिपेयर करते हैं, तो ये वैल्यूज़ हम लेस देन फॉर्म में कंप्यूट करते हैं. ठीक है, कौन सी वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल. तो जब लेस देन फॉर्म होगा तब. उसके बाद है इफ लेस देन एंड मोर देन OGIF कर्व आर ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट मीडियन. तो अगर लेस देन और मोर देन OGIF कर्व, ठीक है, एक ही ग्राफ पर, सेम ग्राफ पर ड्रॉ हो रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे मीडियन पर एक दूसरे से. ठीक है. If we draw perpendicular on the x-axis from the point of intersection, we will get the value of median of series graphically. अगर हम perpendicular ड्रॉ करते हैं सीरीज x-axis पर, ठीक है, अब वो पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हमें मीडियन की वैल्यू जो है वो मिलेगी. ठीक है, ग्राफिकली. दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से होगा. यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन गिवन है, प्रिपेयर इलस्ट्रेशन नंबर 18, प्रिपेयर OGIF कर्व एंड लोकेट द वैल्यू ऑफ मीडियन. तो हमें मीडियन की वैल्यू को लोकेट करना होगा OGIF कर्व पर. तो यहाँ पे साइज गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है. तो पहले हम लेस देन और मोर देन फाइंड आउट करेंगे CF वैल्यू उनसे. तो लेस देन 0, लेस देन 10, 20, 30, 40, 50. CF में क्या करते हैं हम, लेस देन में ऐड करते चले जाते हैं, राइट. तो 0 में 5 ऐड किया, 5 में 8 ऐड किया, 13 में 12 ऐड किया, 25 में 9 ऐड किया, 34 में 6 ऐड किया, 40. मोर देन में लेस करते हैं हम, है ना. मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50 एंड 40. ठीक है, टोटल CF 40. तो 40 में से 5 माइनस करा 35 में से 8 माइनस किया 27 में से 12 माइनस किया 15 में से 9 माइनस किया 6 में से 6 माइनस किया 0.
ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, मीडियन की वैल्यू। सो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे मैंने 0 से लेके 40 तक CF लिया है और 10 से 50 तक एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल। ठीक है, जैसे अपवर्ड में और डाउनफॉल में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 17 में अलग अलग फाइंड आउट किया था, इसमें हम एक साथ करेंगे। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0, ठीक है, 0 पे डॉट लगाएंगे, फिर 5 पे डॉट लगाएंगे, ये लेस देन का है, 13 देन 25 जैसे क्वेश्चन में गिवन है या क्वेश्चन में हमारा जो CF कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद 34, उसके बाद लास्ट 40 और डाउनफॉल में यानी कि मोर देन वाले में 40, फिर 35, 27, 15, ठीक है, 6 एंड 0। अब देखो आप कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो उधर से हमारी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, मीडियन की वैल्यू। तो ये 26 अप्रॉक्स फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे ऑगिव कर्व और ये बता रखा है कि ये मोर देन ऑगिव कर्व है और ये वाला जो है वो लेस देन कर्व है। ठीक है, इस तरीके से जो है इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो है वो सॉल्व होगा और इसका ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।